हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहती थी। वह बहुत ही घमंडी और दुष्ट थी। वह सभी जानवरों को परेशान करके रखी थी। सारे पेड़ों की टहनियों को तोड़ देती। चिड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। टहनियों को जब वो तोड़ती तो चिड़ियों के अंडे नीचे गिर जाते और टूट जाते। सारी चिड़िया बहुत ही उदास थी और बहुत ही रोती थी। जंगल के जानवर भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि शेर और चीता भी उससे बहुत ही दुखी थे। हाथी को दूर से ही देखते ही वो भाग जाते वहाँ से। अब सभी जंगली जानवर और सभी बहुत ही दुखी हो गए थे। अब एक खरगोश रहता है, वो बहुत ही चतुर और होशियार होता है। एक दिन खरगोश एक सभा बुलाता है जिसमें सभी जानवर आते हैं और वह उनसे बोलता है कि अब इसका आतंक बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। अब हमें इसे भगाना ही होगा। सभी कुछ ना कुछ तरकीब सोचते हैं। उसके बाद खरगोश कहता है कि मैं हाथी के पास जाऊंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। तब खरगोश हाथी के पास जाता है और कहता है, अरे ओ हाथी भाई, अब हम लोग आपसे एक बात करना चाहते हैं, आपके ही फायदे में है। तब हाथी कहता है, तुम कौन हो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुमको मसल दूंगा। तो खरगोश कहता है, अरे ये आपके ही हित में बात है। हम सभी ने सोचा है कि आपको जंगल का महाराज बना दिया जाए और आपका अभिषेक किया जाए। आपको हमारे साथ चलना होगा और जंगल के बीचों बीच वहीं पे सभी जानवर हैं और वहाँ पे आपको राजा बना दिया जाएगा। तो हाथी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब दोनों साथ में वहाँ से चलने लगते हैं। चलते 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 थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ पे एक दलदल का रास्ता होता है। खरगोश बहुत ही पतला और हल्का होता है, इसलिए वह दलदल के रास्ते धीरे धीरे तैरते हुए चल देता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाथी बहुत ही मोटा होता है। अब वह दलदल में जाता है तो धीरे धीरे फंसने लगता है। कहता है कि ये कहाँ पे ला दिए, ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है चलने में। तो खरगोश कहता है, थोड़ा आगे आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी और बाहर निकल जाओगे। देखो मैं बाहर निकल गया। तब हाथी और अंदर जाता है और धीरे धीरे फंसने लगता है। जब वो बाहर नहीं निकल पाता तो वह चिल्लाने लगता है, अरे मेरी हेल्प करो, बचाओ मुझे। तो खरगोश कहता है कि तुमने सभी जंगली जानवरों का जीना हराम कर दिया है और अब बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो, तुम्हारा कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा। तब हाथी उस दलदल में डूब जाता है और मर जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल ईश्वर के द्वारा मिलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।